Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हो सकती है, क्या इवेंट हो सकता है, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, इन डिटेल्स हम देखेंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा सेटअप बिकॉज इट इज़ माई सेकेंड हाउस. यहाँ पे मैं कुछ दिन हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी फर्स्ट हाउस में. सो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे टैग दिख रहा है डिविनिटी टैरो 6 का. तो चलो शुरुआत करते हैं. सो लास्ट में हम ओरेकल से भी वेरीफाई करेंगे ताकि आपको भी पता चले. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है एंड क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में. आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने पहले ज़्यादा जो है अहमियत दिया था मेटेरियलिस्टिक दुनिया को. ठीक है, आने वाले समय में आप ये तो समझेंगे कि मेटेरियल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बट यू नो उसको जो है स्पेसिफिकली उससे भी ज़्यादा आनंद आता है अगर हम जो भी कमा रहे हैं या जो भी इनकम हो रहा है अगर उससे कुछ पोर्शन डोनेट हो सकता है या आध्यात्मिक चीज़ों में अगर उसको यूटिलाइज किया जा सकता है. यहाँ पे मुझे देखो दिख रहा है, यहाँ पे देखो लव हर्ट्स अलॉन्ग विद आई कैन सी ऑल्सो ब्रेकअप. यहाँ पे एक 3 ऑफ स्वर्ड्स वाला हार्ट आया, बहुत दिन के बाद ही आ रहा है. एक बार पहले आया था, इस घर में ही आया था. यहाँ पे देखो वी आ रहा है. सो आई डू थिंक सो दैट जो भी हुआ पास्ट में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया आपको. ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा कन्फेस किया उसके सामने बट उसने नहीं किया, या कुछ ऐसा हुआ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड हुए, आपको बताया गया कुछ और आपसे साइन करवाया गया कुछ. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दे दिए थे. ठीक है, इन द पास्ट. आई डोंट थिंक सो. यहाँ पे वी बार बार आने का मतलब ही होता है विक्ट्री, विक्ट्री इन द लॉन्ग रन. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने ना मुसीबत की जो है ना पूरी तरह से बादल आ जाता है, लेकिन हमें कहाँ पता होता है कि एक जो है ना यू नो ना द डेथ कार्ड इज एक्चुअली द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है, वो बला जो है ना बुरी बला वो टल जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे देखो एक यहाँ पे कैन यू सी द बोट ओवर हियर. यहाँ पे देखो बोट मतलब होता है कि दैट यू विल पास ओवर, मतलब आप चले जाएंगे, उस सिचुएशन से मूव ऑन हो जाएंगे. वो क्रिटिकल सिचुएशन आपको और सामना नहीं करना पड़ेगा एंड डेफिनेटली विल गेट रिलीव्ड. यहाँ पे देखो एक बैडमिंटन का कॉर्क आ रहा है. यहाँ पे ना बहुत अजीब अजीब सिंबल्स आते ही है. यहाँ पे बैडमिंटन का कॉर्क आने का मतलब होता है इधर इट मीन्स दैट यू नो दैट जैसे बोला जाता है ना कि कॉर्क को फेंकना ही नहीं है ग्राउंड पे, बस मारते ही जाओ, वो भी ऑपोजिट वाला मार. मतलब देर विल बी यू नो लॉट ऑफ कंपटीशन बिटवीन यू एंड अदर्स. ठीक है, कंपिटिटिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा आने वाले समय में, और आप भी क्विट नहीं करेंगे. एनिमीज जो आपके जो शत्रु है आप बोल सकते हैं या कंपिटिटर्स है वो भी क्विट नहीं करेंगे. सो यहाँ पे तगड़ा कंपटीशन चलने वाला है. और यहाँ पे अगर बहुत बार यहाँ पे वी 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 सी वी, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना दैट यू विल डेफिनेटली, ठीक है, गेट द अल्टीमेट रिजल्ट.
आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के वजह से। लेकिन ये मत सोचिएगा कभी भी कि मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं किस चीज़ के लिए लड़ूँ, मैं किस चीज़ के लिए फाइट करूँ, या मैं किस चीज़ के लिए, ठीक है, अपने आप को तैयार करूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपके पास है भी तभी भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू यू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल। सिर्फ आप एक से ही बात नहीं करेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आपके डिस्कशन होंगे, फिर आप सोचेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर उसको फाइनल डिसीजन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बारे में ऐसा नहीं है किसी ने आपको आके ऐसा कह दिया और आपने फैसला लिया। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एन इंटेलेक्चुअल पर्सन इज कमिंग इन योर लाइफ। दिस पर्सन इज वेरी मच अलर्ट। ये इंसान जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा होशियार है, काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है ना, आप बोल सकते हैं कि नॉट ओनली फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी एंगल से ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि अलर्ट रहते हैं। और ये इंसान जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा ही, यहाँ पे देखो कैंडल का फ्लेम आया है, आप खुद ही देख लो, देखो यहाँ पे जब मैंने ये कहा कि इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं तो ये आपके लाइफ में आने वाले ही है। और फायर का फ्लेम आ जाना मतलब दे कैन बी लाइक ऑफ द फायर साइंस। और दूसरा ऐसा हो सकता है कि इंसान के अंदर जो जो जज्बात है इसको ये कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उनका जो एनर्जी है वो बेस्ट पॉसिबल यूज़ में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन यूज़ इट इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, उस तरह से मुझे दिखता है। it can happen like that, so I do think so। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है माउंटेन दिखाई दे रहा है, दिस इज लाइक दैट। सो माउंटेन हो या वैली हो, चाहे जो भी हो, इट ऑफन क्रिएट्स चैलेंजेस फॉर अस, ठीक है, क्योंकि खाई हो या पहाड़ हो, अदर ऊंचाई हो बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा गहराई हो, दो सिचुएशन ही हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज देते हैं। और हमें यहाँ पे यही सीख मिल रहा है कि कोई भी चीज़ों को इन द फ्यूचर अगर आप पुश करने जाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा धकेलने की कोशिश करेंगे, सो आउटकम नहीं निकलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक जो है ना, आई कैन सी अ फ्रॉक और अ डॉल, उस तरह से है। कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि आप एक गुड़िया की तरह हो और बहुत नाजुक हो, ठीक है, और आप इनको प्रमाण कर देंगे मैं भले ही बाहर से इस तरह से हूँ बट मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मेरे से चालाकी तो बिल्कुल नहीं। तो कुछ लोगों ने आपको ऐसा ही सोचा पास्ट में, चलो जाने दो, वट एवर दे हैड थॉट ऑफ, यू जस्ट कैरी आउट योर ओन इनिशिएटिव। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आप करेंगे भी, और जिस तरह के संस्कार आपको मिला था उसी तरह से आप चल रहे होंगे। बट संस्कार दो होता है, एक तो हम हमारे माता पिता से हमें मिलता है, दूसरा जो हम वातावरण से हमें मिलता है संस्कार, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट टफ सिचुएशंस विल मेक यू मोर स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है, वो और भी आपको ज़्यादा ही बलवान आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि ज़्यादा ही आपके अंदर जो इनर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा देता है। ऑल राइट, और देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे देखो पाइन का जो आपने देखा होगा, पाइन फ्रूट या कोन्स, पाइन कोन्स थोड़ा सा हार्ड होता है बट दिखने में बहुत मस्त होता है। पाइन कोन्स अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ सर्च कर लेना, वो माउंटेन्स के आसपास ही मिलता है, पहाड़ी इलाके में। हर पहाड़ी इलाके में नहीं मिलता, जहाँ पे पाइन ट्रीज होता है बेसिकली। और पाइन नट्स भी बहुत खाने में मज़ेदार होता है। सो पाइन जनरली यही कहते हैं, यू नो व्हाट, दैट इट इज़ यूजफुल इन ऑल एस्पेक्ट। चाहे आप उसकी जो है उस पाइन कोन को सजा के आप रख सकते हैं, पाइन नट्स भी खा सकते हैं, पाइन जो एक फ्रेगनेंस होता है बहुत सुंदर है। सो यू नो, चाहे कोई भी किसी भी वस्तु को नेग्लेक्ट करे, किसी भी इंसान को नेग्लेक्ट करे, लेकिन हर एक इंसान में वो ताकत होते हैं टू शाइन, एंड यू आर वन ऑफ देम। लोग अगर आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस वक्त, तो मुझे नहीं लगता इन द फ्यूचर इट विल बी लाइक दैट। और ये तो पूरा पाइन कोन की तरह ही है।
और आप उस पाइन ट्री के तरह ही हो, ठीक है। यू विल स्टैंड टॉलर, यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल पुट योर स्टेप्स, उस तरह से। या आपके लाइफ में ऐसा कोई आने वाले हैं जो उस तरह के इंसान होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, आई कैन सी ऑल्सो अ नाइफ एंड शार्प टूल कुछ दिख रहा है। हो सकता है जिस तरह से नाइफ को वेजिटेबल्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारे काम के लिए यूज़ किया जाता है, बट नाइफ मतलब ये भी हो सकता है स्वॉर्ड साइन, मे बी यू आर ऑफ द स्वॉर्ड साइन लाइक एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। या ये भी ऐसा कहता है कि हर एक चीज़ों में इमोशनल होके नहीं करेंगे आप फैसला, हर एक चीज़ में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और रैशनल होके भी करेंगे। इवन यू विल ट्राई टू एडजस्ट ऑल्सो। जो आप एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल, आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो बढ़ जाएगा आने वाले समय में। इससे आपको बहुत सारे जॉब्स में एंट्री भी मिलेगा कि किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू सेशन में, और आपको कुछ केस स्टडी लेके जवाब भी देना पड़ेगा। मैं अभी से आपको बताती हूँ। दे आर गोइंग टू टेस्ट योर रीजनिंग स्किल्स, एप्टीट्यूड, ये सारे टेस्ट आपके होंगे। ओके, यहाँ पे देखो कि मास्क भी आ रहा है। यहाँ पे मास्क आने का मतलब ये है, बट स्टिल यू आर, अगर आप कुछ छुपा रहे हो किसी से, या कोई आपसे कुछ छुपा सकते हैं, या आप आने वाले समय में कुछ चीज़ों को अगर छुपाए तो वो बेहतर रहेगा। सब कुछ अपने लाइफ के बारे में अगर सब कुछ पब्लिक कर देते हो आप, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। सो कुछ चीज़ों को आपको प्राइवेट, जैसे बोला था पिन नंबर, पिन क्या आप सबके साथ शेयर करते हो? नहीं करते, कॉन्फिडेंशियली रखते ना, उसी तरह से। तो चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। हम ओरेकल कार्ड से विचार करते हैं अभी। सो यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स फिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यहाँ पे है विक्ट्री, और मैं वही कह रही थी, वी 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 फॉर विक्ट्री। सो जीत निश्चित रूप से आपके पास होगा, चाहे वो एजुकेशनल फॉर्म में हो, चाहे वो कोई जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो। इवन आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था जिसके वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था, वो तो होके रहेगा। अभी मान लो, अभी प्लीज़ क्लेम कर देना रीडिंग को। कॉर्नुकोपिया 1111 इज द जस्टिस कार्ड एंड ऑल्सो इट मीन्स एबंडेंस। यहाँ पे रोशनी आपकी लाइफ में आता हुआ और बहुत क्लियर दिखेगा पिक्चर। इवन आपके लाइफ में जो चीज़ों की, जैसे बोला जाता है ना, बेसिक जो जीवन आप जिएंगे ना आने वाले समय में, लोगों के लिए वो सपना रहेगा। मैं आपको ये कह सकती हूँ। यहाँ पे एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, अगर आप कहें मैम ये तो बंद हो गया, ये नहीं हो सकता, ये दरवाज़ा बंद हो रहा है मेरे लिए, ये अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दिया, एक अपॉर्चुनिटी, एक लव, एक कहीं ना कहीं पे रोमांटिक रिलेशनशिप, अगर आप बाई चांस फेलियर हो गया, इज दैट द एंड ऑफ द लाइफ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भगवान जो है आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं, बहुत सारे दरवाजा आपके लिए खुला है, ठीक है। यू नीड टू फाइंड आउट, आपको तय करना है कि कौन सा जो है रास्ता आपके लिए सुटेबल रहेगा। ओके, सो this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and